ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट स्टेबल है। 730 पॉइंट 24,730 पर करीब निफ्टी टिका हुआ है, 106 पॉइंट ऊपर, और सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी आईटी में आज करीब 220 पॉइंट की बढ़त है, और निफ्टी बैंक में करीब 36 पॉइंट की बढ़त। और आज का जो मार्केट को खींचने वाला शेयर है वो है टीसीएस और रिलायंस, जहां पर कि एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। रिलायंस में करीब 2% का उछाल, वहीं टीसीएस में देखें तो करीब 1% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अब F&O पर क्या कुछ स्थिति होनी चाहिए, हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल जी जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के वीपी हैं, और साथ ही हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं, गोल्डफी के डायरेक्टर हैं। वरुण जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुणाल जी, क्या हो गया कल कार में? कहाँ कार का वो करा लिया आपने छोटा मोटा? जो आप तो मतलब कोई शरीर पर तो कोई समस्या नहीं आई ना? कार को ही आई ना नहीं समस्या? नहीं 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 सर, ये नहीं, जब कार पुरानी हो जाती है ना तो सर ये इश्यू आते रहते हैं। तो इंजन ब्रेकडाउन हो गया था बस, और कुछ नहीं सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विवेक जी लेकिन विवेक मत, जी इंडिकेशंस इंडिकेशंस है कुणाल जी को कि मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनाए, नई कार ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और यही ऑटो मेरा सेक्टर में मेरा तेजी भी भी चल यही रही है। मेरा भी यही सवाल आने वाला था। मैंने कहा कुणाल जी, अब तो पैसा वैसा बन रहा होगा, आप डेली स्ट्रेटजी में टारगेट हिट करा रहे हैं, तो दो चार ट्रेड अपने भी देख लो। डिस्क्लेमर ही तो देना है आपको कि भाई ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। विवेक जी, मेरे पंडित जी ने बोला है कि अगर आप खुद खरीदोगे तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है, जैसे अगर विवेक जी मुझे गिफ्ट देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लंबे टाइम तक चलेगी गाड़ी। ये अच्छा, मेरे पंडित जी ने बोला आपको गिफ्ट नहीं देने हैं। बट तो हम सर, वरुण जी पे शिफ्ट कर लेते हैं। आप दोनों की समस्या मैं सॉल्व कर देता हूँ। पंडित जी तीसरे यहाँ पर बैठे हैं, सेकंड ओपिनियन ले लो यहाँ पर। चलिए ठीक है। गाइस, अब ये बताएं कि अब क्या कुछ है। वरुण जी, क्या निफ्टी के लेवल दिख रहे हैं आपको? जी विवेक जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार हमारे सभी व्यूअर्स, आपको और कुणाल जी को। विवेक जी, हमने कल बात की थी कि मार्केट ने बाउंस जो दिया है वो 24,400 के आसपास से एक अच्छा बाउंस दिया है, और एक अच्छा सा सपोर्ट जोन भी है। और करीबन 24,650 का एक जो जोन था वहां पर उस पर क्लोज देना बाकी है। बट अच्छा ट्रेड कर रहा है और स्टेबल मार्केट है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जो एक एचएनएस पैटर्न जो एक्टिवेट होने का खतरा था वो हाल फिलहाल तो टल गया है। अभी भी 24,850 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर क्लोज आए तो हम श्योर हो जाएंगे कि निफ्टी अभी और नीचे नहीं जा रहा है। आज देखेंगे तो आज आप देखेंगे तो विवेक जी, वीकली एक्सपायरी जो 25 ईयर से, जैसे मैंने 2008 में मार्केट शुरू किया था और सीख रहा था एफएनओ, और थर्सडे का एक एक्सपायरी बहुत एक इमोशनल अटैचमेंट रहता था। तो आज वो बंधन टूट गया है, जैसे आपका एक ओल्ड फ्रेंड चला गया ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर आज से ट्यूसडे एक्सपायरी हो जाएगी निफ्टी की, और आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन भी एक अच्छा सा स्टेबल ट्रेड हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। और हम होप करेंगे कि 24,650 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम जो भी निफ्टी का नीचे जाने का खतरा है वो टल जाए। ठीक है। कुणाल जी, आपकी राय ऑन इंडेक्स लेवल? वेल, इंडेक्स लेवल की बात करें, एक अच्छी खासी रैली आज के दिन में हमें देखने को मिली है। 100 पॉइंट ऊपर है फिलहाल, 24,728 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि 24,730 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है, जो एक्चुअली एक 100 डेज मूविंग एवरेज है, तो वहां से एक अच्छी खासी रैली में 25,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो आज 24,730 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, जो 100 डेज एमए है। उसके ऊपर एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और लोअर लेवल पे सपोर्ट फिलहाल वही रहेगा, 24,350, 24,400 का। एंड आप मोटा मोटी कह सकते हो कि 24,350 से लेके 25,000 के बीच में ही पिछले कई दिनों से निफ्टी घूम रही है। सो अगर आइदर साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। टाइमिंग के लिए 24,730 के ऊपर का क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तो आपको 25,000 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रिव्यू करते हैं पहले कॉल्स का। वरुण जी, आपने आई थिंक कल एक निफ्टी का स्प्रेड दिया था, उसके बारे में बताएं सर। क्या कुछ उस पर अपडेट्स हैं?
विवेक जी, हमने एक स्ट्रेडल सेल किया था और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस था 24,650। और वहां पर हमने करीबन मॉर्निंग में आप देखेंगे तो 650 क्रॉस कर रहा है, तो हमने वो एसएल कर लिया, तो करीबन 1800 2000 के लॉस में हमने वो ट्रेड क्लोज कर दिया है। और गोदरेज प्रॉपर्टी का जो हमारा ट्रेड एक्टिवेट था, वहां पर हमने ट्रेलिंग एसएल मेंटेन किया था 1960 का। आज वो भी मॉर्निंग में हो गया, तो वहां पर आई थिंक 2000 के आसपास हमारा प्रॉफिट बना। जो हमने डिजायर प्रॉफिट था 7000 के आसपास, वो नहीं मिला। बट यहाँ पर हमने 2000 के प्रॉफिट पर जो ट्रेलिंग एसएल होने से बुक कर लिया है। तो दोनों स्ट्रेटेजी में एग्जिट हो गए, एक में पैसा आया थोड़ा सा, एक में थोड़ा पैसा गया। तो ब्रेक इवन पर हमने दोनों ट्रेड मॉर्निंग में क्लोज कर दिए। सिप्ला वाला जो ट्रेड है वो अभी भी एक्टिवेट है, और वहां पर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छे पैटर्न से कंसोलिडेट कर रहा है, डेली के अच्छे मूविंग एवरेज पर भी कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया तो हमारा डिजायर्ड टारगेट है वो आ सकता है। जी, तो सिप्ला में जो कॉल थी वो अभी ओपन है, और जो कल निफ्टी का जो कॉल का स्प्रेड दिया गया था उसमें भी एग्जिट करा दिया है वरुण जी ने। वरुण जी, आपने तो मॉर्निंग में कर लिया एग्जिट, लेकिन इस समय पर अगर जो दर्शक सुन रहे हैं आपको, वो एग्जिट कर ले और उनको क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, अगर आपके पास कुछ यहाँ कैलकुलेशन हो पर तो। जी जी, यहाँ का हमारा जो टोटल आप देखेंगे स्ट्रेटेजी का जो मैक्सिमम लॉस था वो 1300 था, और मैक्सिमम प्रॉफिट तो 7000 था। तो यहाँ पर आपका करीबन 1300 के आसपास अगर किसी की पोजीशन है तो लॉस होगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट में काफी कुछ ट्रेड बचा है, क्योंकि आज की एक्सपायरी का हमने ट्रेड लिया था। अगर 24,650 के नीचे क्लोज आता है मार्केट, यहाँ से अगर 50 पॉइंट नीचे आकर, तो आपको यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा, और स्ट्रेटेजी ब्रेक इवन पर क्लोज हो जाएगी। तो ये ट्रेड आप अगर कैरी है तो आप, और 300 रुपये बचे हैं ट्रेड में, तो आप बने रहिए। अगर यहाँ से 50 पॉइंट 60 पॉइंट का गिरावट आ जाता है ऊपर लेवल से, तो आपका ये स्ट्रेटेजी ब्रेक इवन पर एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग हैं वो बने रहें। वरुण जी को सुबह ब्रेक इवन पर निकलने का मौका मिल गया था, तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को निकलवा दिया, खुद भी निकल गए। और यहाँ पर अभी भी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस निफ्टी की स्ट्रैटेजी में, वो 7373 रुपये का था, और 3878 रुपये का इसमें मैक्सिमम लॉस था। सिप्ला की पोजीशन जो कि वरुण जी ने दी थी यहाँ पर 1600 के आसपास, सितंबर फ्यूचर 1590 या 1600 की रेंज में, वो अभी भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो शेयर थोड़ा सुस्त हो गया है, लेकिन रेंज में फंसा हुआ है। अच्छी चीज़ ये कि नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, वो अलग चीज़ है। तो अभी इस काउंटर पे ओपन पोजीशन है, क्योंकि इसमें बड़े टारगेट्स दिए गए थे। 1530 का स्टॉप लॉस और 1700 1750 तक के टारगेट्स दिए गए थे। तो अभी आप इसमें होल्ड कर चल सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टारगेट के लिए आपको प्ले करना है। आगे बढ़ते हैं। पहले तो कुणाल जी, मैं आपको एक स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ, वो है ओला इलेक्ट्रिक। सर, F&O से हट के आपने खुद इनिशिएटिव लेते हुए ओला इलेक्ट्रिक दिया था, और क्या गजब मूव है। 40-42 रुपये पर आई रिमेंबर आपने इस कॉल को इनिशिएट किया था कि इसमें 60 रुपये का टारगेट आएगा और 80 रुपये का टारगेट आएगा। मैं कल आपको मिस भी कर रहा था, मैंने सोचा भी कि 60 रुपये पर मैं इसको टारगेट हिट प्लेट चलवाऊँ या नहीं चलवाऊँ, लेकिन मुझे लगा, मैंने ये रिस्क लिया कि अगर ये कल 60 रुपये के ऊपर रहा और कुणाल जी हमारे साथ जुड़े, तो मैं उन्हीं के सामने टारगेट हिट प्लेट चलवाऊंगा, ताकि क्रेडिट गोज टू हिम। और वो क्रेडिट आपको मिल रहा है। देखिए, 50% रिटर्न, 50% रिटर्न इन जस्ट 10 और 15 डेज हार्डली, और आपको मिल चुका है, टारगेट हिट हो चुका। जिन लोगों को प्रॉफिट मिला है वो अपना कितना परसेंट बुक कर लें। कुणाल जी, अभी भी आपके टारगेट से ऊपर चल रहा है। थैंक यू विवेक जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है। नाउ यहाँ पे दो राय है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो बुक करके चलने की सलाह है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। नो डाउट माइनर करेक्शन अगेन देखने को मिल सकता है 56 52, लेकिन वहां से वापस एक यहाँ से रैली देखने को मिल सकती है जो 80 तक भी जा सकती है। सो दो व्यू है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पे बुक करके चलना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए, लॉन्ग टर्म लिया है तो आपके लिए राय अलग है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चले, क्योंकि यहाँ पर काउंटर में जो मूव है वो काबिले तारीफ है। और देखिए, शॉर्ट टर्म का बोल के अति शॉर्ट टर्म में मिल जाना, ये डेस्टिनी भी है, कॉल की देने वाले की कन्विक्शन भी है। दोनों शानदार, आपकी डेस्टिनी चली जिन्होंने लिया, और कॉल देने वालों को तो हम शाबाशी दे ही रहे हैं कि भाई बहुत ज़बरदस्त कॉल है। अब कुणाल जी,
आपके टारगेट ना सिर्फ इसमें हिट हुए, मुझे दर्शकों ने कल बताया एशियन पेंट में भी हुए थे। मैंने अब चूंकि वो टारगेट हिट ही हो गया था और वो F&O का शेयर था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने उस पर टारगेट हिट की एक मोहर लगवा भी दी थी। अब बताएं सर, अब कौन कौन से टारगेट है जो हिट हो गए हैं या कौन सी ओपन पोजीशन है आपकी? वेल, टीसीएस के बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे थे। तो आज टीसीएस हाँ। में फिलहाल एक बार तो टारगेट आपने हिट करा दिया था, उसके बाद वापस ये क्वेरी हमें आई थी अगर किसी का होल्ड है तो। एंड वहां पे माइनर सा 1500 का लॉस हमें दिख रहा था, हमने बोला था होल्ड करके चलने की सलाह है। आज के टाइम पे 6,500 का वहां पे प्रॉफिट है। तो अगर मैं मार्जिन के हिसाब से देखने जाऊं तो विवेक जी 5.5% का हमें वहां पे पिछले एक हफ्ते में प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। सो 5.5% वन वन वीक में बहुत ही बढ़िया है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके चलने की सलाह है। हमने एक्चुअल को लेके भी राय दी थी, वहां पे भी हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया था, लेकिन अगर हमने कहा था अगर किसी की पोजीशन है तो होल्ड करके चले। आज यहाँ पे 2,500-3,000 का प्रॉफिट है। सो एक बार हमने ऑलरेडी टारगेट यहाँ पे बुक करा दिया है। अगर वापस अगर यहाँ सॉरी 4,500-4,500 का प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पे वापस एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। तो ये दो पोजीशन हमारी खत्म हो गई। तीसरी हमारी कोटक बैंक की पोजीशन है, ऊपर है यहाँ पे अभी फिलहाल 1.5% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर कोटक बैंक 2-3 दिन अगर यहीं पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कोटक बैंक होल्ड कीजिए। और नए कॉल की बात कर लेते हैं। रिलायंस का बुल कॉल लेडर यहाँ पे विवेक जी नया एज अ नया ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। 1390 का जो कॉल है फिलहाल 26.05 वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1400 का जो कॉल है 21 रुपये 25 पैसे वो यहाँ पे बेचने की सलाह है। और सामने 1410 का एक और कॉल जो तकरीबन 17 रुपये 70 पैसे में वो यहाँ पे बेच के चलने की सलाह है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पे 11,450 का देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस अगर मैं बात करूँ तो 3,550 का है, अगर ऊपरी लेवल पे रिलायंस 1440 का लेवल ब्रेक होता है तो। और ये जो मैंने मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस का जो फिगर दिया है ये एज पर द एक्सपायरी कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। मोस्टली इसके पीछे का व्यू यही है कि रिलायंस में ज्यादातर अच्छी खासी रैली हमें ये मंथ में देखने को नहीं मिल सकती। मैं बोलूंगा कि आने वाले 10 दिन में कोई रैली मुझे देखने को नहीं मिल रही है। और ऐसे भी 1430 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो रिलायंस मोस्टली 1350 1360 से लेके ये जो लेवल है उसी लेवल के बीच में घूमता रहेगा। सो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वहां पे मिलने के चांसेस है। तो रिलायंस की देखिए कॉल है 1390 की 26 रुपये पर, जो कि आपको बाय करनी है। और कॉल सेल करनी है 1400 की और 1410 की, जो कि 21 रुपये और 17 रुपये के आसपास चल रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्प्रेड में बनेगा 11,450 और मैक्सिमम लॉस होगा 3,550। तो ये है देखिए, रिलायंस की 1390 की कॉल आपको लेनी है और आपको सेल करनी है 1400 और 1410 की। तो ये आपको दो कॉल जो नीचे की हैं कॉल वो सेल करनी है, ऊपर की जो कॉल है वो बाय करनी है, जिस पे ग्रीन मार्क बना हुआ है वो बाय, और नीचे की दो कॉल सेल। तो ये एक बुल कॉल लेडर है जहां पर कि कुणाल जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैसा बनेगा, पैसा बना तो 11,450 रुपये बनेगा, लॉस गया तो 3,550 रुपये रहेगा। इसमें चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो इनके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से फ्यूचर का प्राइस और किस तरह से कॉल के प्राइजेस में मूवमेंट आता है। तो ये एक बार देख लेते हैं। और देखिए ये एक ये जो कॉल थी ये थी, अभी वरुण जी की कॉल ना दिखाएं कृपया करके, रिलायंस की ही कॉल पर फोकस करें। और मार्जिन इसमें पूरी कॉल में जाएगा करीब 1,29,000, ठीक है। और 1,29,000 पर आपको प्रॉफिट मिलेगा करीब करीब 11,400 रुपये का। दैट मीन्स कि लगभग 8 या 9% का रिटर्न आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। और आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो अगर 3,550 का ट्रिगर भी होता है तो आपको 2 से 2.5% के करीब का लॉस होगा। तो 2.5% के लॉस की प्रोबेबिलिटी के साथ अगर 8% 9% का आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, तो 1,29,000 रुपये के करीब का मार्जिन के साथ आप इस कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन F&O ट्रेड रिस्की होते हैं और इनमें अगर आपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़े नुकसान भी हो जाते। तो ये ध्यान जरूर रखें, स्ट्रैटेजी पूरी लगाएं और उसमें स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल ठीक है।
और हिंदुस्तान यूनिलीवर में सर के टारगेट हिट हो ही चुके हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है। टीसीएस में ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं, 3180 वाले एक दो बार हो चुके हैं। तो मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कुणाल जी से कि टारगेट बढ़िया हिट हो ही गए हैं। कुणाल जी, टीसीएस में जो आपने दिया था 3180 का F&O में, वो टारगेट ऑलमोस्ट कई बार बस उसके पास तक जा रहा है और शेयर घूम जा रहा है। तो मतलब अब एग्जिट करना है या इसको अभी रहना है इसमें? नाउ सर, दो चीजें हैं। अगर ये 3180 मतलब है, दो बार उसने ऑलमोस्ट टारगेट हिट किया है। फिलहाल 3165 के अराउंड है। अगर मतलब टारगेट हिट नहीं है, फिर भी हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, और एक हफ्ते में ही मिल रहा है। सो मैं कहूंगा कि अगर डेरिवेटिव में है तो प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह है। नाउ यहाँ पे अगर आपको फ्रेश कैंडिडेट चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएशन, टीसीएस वुड बी द परफेक्ट कैंडिडेट। फिलहाल 3160 के अराउंड है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 3700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो टीसीएस पे वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करके चलने की सलाह तो मेरी ओर से है, और प्रॉफिट टू बुक करके चलने की सलाह है डेरिवेटिव्स में। ठीक है, डन। तो ये कॉल हो गई कुणाल जी की और वरुण जी की। दोनों ही हमारे दिग्गज बढ़िया कॉल्स दे रहे हैं और बढ़िया टारगेट्स वगैरह हिट हो रहे हैं। कभी वीक कुणाल जी का आता है, कभी वरुण जी का आ जाता है। ये वीक मैं बोलूँगा कुणाल जी के नाम रहा है। और इसमें इनकी जो 3-4 कॉल हिट हुई, ओला इलेक्ट्रिक हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुई, और टीसीएस बहुत अच्छे से क्लोज टारगेट के पास चल रहा है, और एशियन पेंट बहुत इनका अच्छा चला। तो ये 3-4 कॉल्स जो गई हैं बहुत अच्छी गई हैं F&O में। और हमारे जो वरुण जी हैं, उन्होंने जब वो कॉल दी थी, डिक्सन की दी थी, बड़ी ज़बरदस्त कॉल दी थी। और एक आई थिंक टोरेंट फार्मा की कॉल दी थी, वो बड़ी अच्छी चली थी। तो कुछ एक कॉल बहुत अच्छी चली हैं। तो बिल्कुल बने रहेंगे हम, और जो कॉल ओपन है। अब सर कुछ और एडिशन वरुण जी या कुणाल जी, आपको कोई कॉल्स में एडिशन करना है, या अब मैं आगे बढ़ूं दर्शकों के सवाल के लिए? वेल, एडिशन की बात करें तो फिलहाल रिलायंस के ऊपर ही फोकस रहेगा विवेक जी। मैं अपने दर्शक मित्रों से इतना कहूंगा कि जो अगर अभी रिसेंटली अगर आपने प्रॉफिट आज के दिन में प्रॉफिट बुक किया है टीसीएस में, और अगर एक्चुअल में, तो मैं कहूंगा कि वो जो कैपिटल आपके पास बची है वो कैपिटल आप डाइवर्ट कर सकते हो रिलायंस में। ठीक है, तो रिलायंस की ये स्ट्रेटेजी है। देखिए आप की स्क्रीन पर है, 30 सितंबर की कॉल, मंथली एक्सपायरी, 1390 की स्ट्राइक। ये कॉल बाय करनी है, और दो कॉल सेल करनी है इसके साथ, 1400 की और 1410 की। आपका मार्जिन जाएगा 1,29,000 करीब करीब। तो आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमने बता दिया है। ठीक है सर, वरुण जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं किसी कॉल में? आप विवेक जी, जैसे मैं बताऊंगा कि निफ्टी एक अच्छे लेवल पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और आई होप के 24,650 700 के आसपास अभी क्लोजिंग दे रहा है। तो काफी स्टॉक जो है वो एक मोमेंटम के लिए तैयार है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी जो देखेंगे, तो ऑप्शन साइड पॉलीकैप करके एक शेयर है, वहाँ पर ऑप्शन साइड थोड़ा लिक्विडिटी कम है। तो यहाँ पर अगर किसी का थोड़ा सा लंबा व्यू है और थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो पॉलीकैप मुझे यहाँ पर अच्छा बाय लग रहा है। पॉलीकैप एक ब्रेकआउट जोन पर है, 7170 के आसपास चल रहा है पॉलीकैप। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है 7030 का। तो आप कैश में भी प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर में आपका दो लॉट लेने का प्लान है तो वो कर सकते हो। और आपका पहला टारगेट यहाँ पर मुझे लग रहा है 7350 और 7500, तो काफी टारगेट्स भी बड़े हैं। तो आ सकता है यहाँ पर लेवल, क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेट करके अपने सारे टाइम फ्रेम पर एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है बेस बनाकर। तो पॉलीकैप में जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है। ठीक है, तो पॉलीकैब यहाँ पर आपको बाय कर सकते हैं। वरुण जी बस एक चीज़ बताइए, फटाफट से इसका टारगेट बता दीजिए F&O के लिहाज से। F&O के लिहाज से आपका स्टॉप लॉस रहेगा 7030 का, और पहला टारगेट रहेगा 7350, और दूसरा टारगेट रहेगा 7500। अच्छा, ये आप F&O का बता रहे हैं ना, फ्यूचर का? आप फ्यूचर के लेवल्स में बता रहा हूँ, फ्यूचर सॉरी कैश के लेवल से जो स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन करना है। फ्यूचर में आई थिंक 30 रुपीज के आसपास प्रीमियम चल रहा है। 7350 का आपने टारगेट बताया, और 7500 के करीब का टारगेट बताया आपने पॉलीकैब में। जी 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 जी। अरे ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 7170 के करीब चल रहा है कैश में। इसमें तो फ्यूचर में बड़ा प्रीमियम है।
₹7170 के करीब जी का शेयर चल रहा है और 7214 पर करीब करीब फ्यूचर चल रहा है। तो यहाँ से करीब करीब वैसे तो अगर देखो तो आधा परसेंट ही है, लेकिन इसका आधा परसेंट थोड़ा एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा दिख रहा है। करीब करीब जी 45 रुपये का प्रीमियम दिख रहा है। लेकिन ठीक है, 45 रुपये का प्रीमियम लेना बन रहा है, क्योंकि कुणाल जी जिस तरह के टारगेट दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वरुण जी जिस तरह के टारगेट दे रहे हैं, वो 7350 कैश के लेवल दे रहे हैं। तो यहाँ से लगभग 190 रुपये, 180 रुपये पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट तो 7500 का, जो कि करीब करीब 330 रुपये ऊपर है। तो और स्टॉप लॉस क्या लेकर चल रहे हैं इसमें? 7030। 7030। दैट मीन्स कि स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा डीप है, 140 रुपये के डीप, करीब हाँ का जी। स्टॉप लॉस है। लेकिन टारगेट भी ठीक ठाक है। तो आप थोड़े से, जो लोग थोड़ा मंथली पोजीशन, थोड़ा लॉन्ग टर्म पोजीशन टाइप लेकर चलते हैं, उनके लिए कॉल ठीक है। पॉलीकैप इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा मिड टर्म के लिए व्यू। ठीक है सर, अब दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और F&O में जो हमें सवाल मिल रहे हैं, एक सवाल मिला है याशिका जी का, बजाज ऑटो की 9200 रुपये की कॉल ली है 185 रुपये पर। सर क्या करें कुणाल जी इस काउंटर पर? मतलब बजाज ऑटो की बात करें, कल अच्छी खासी मोमेंटम हमें बजाज ऑटो में देखने को मिली। आज के दिन में भी वापस स्टॉक 9066 के अराउंड है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और आने वाले दिनों में स्टॉक 9200 तक के लेवल हमें दिखाने के लिए रेडी है। सो जो कॉल उन्होंने खरीदी है वहां पे होल्ड करके चलने की सलाह है। अच्छे खासे लेवल, अच्छे खासे टारगेट हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। विवेक जी, जस्ट मोहम्मद शाहिद जी का रिमाइंडर सवाल है। कल, हाँ जी वरुण जी, कुछ आप ऐड कर जी, रहे थे क्या? जस्ट रिमाइंडर, कल हमारे कोई व्यूवर थे, उन्होंने 8700 की पुट खरीद के रखी थी बजाज ऑटो में, और करीबन 8900 के आसपास ही बजाज ऑटो का शेयर चल रहा था, 8925 के आसपास। तभी हमारी राय थी कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है और ब्रेकआउट आ रहा है, तो 9100 और 9200 कभी भी आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो टीवीएस मोटर और हीरो मोटर ने एक मोमेंटम दे चुका था। बजाज ऑटो ने बाद में आई थी, तो बजाज ऑटो वही मोमेंटम के साथ कैरी कर रहा है, तो यहाँ पर अच्छे मोमेंटम में है। मोहम्मद शाहिद साहब पूछ रहे हैं, कुणाल जी रिलायंस की 1390 की केवल कॉल लिए इन्होंने 29 रुपये पर 30 सितंबर की। ये सवाल आपकी स्ट्रेटजी से पहले पूछ चुके हैं, क्योंकि मैं आपकी स्ट्रेटजी में उलझा हुआ था। सर ये मूव ठीक है, या आपका पूरा जो सेटअप है वही इनको बनाना पड़ेगा? वेल, जो सेटअप है मैं कहूँगा कि सेटअप के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सेटअप हमने बनाया है वो हेज के साथ बनाया है। एंड कोई खास मोमेंटम फिलहाल रिलायंस में नहीं लग रही। तो जो दो कॉल हमने बेचे वहां पे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। सो मैं मोहम्मद जी से ये कहूंगा कि 1390 का नो डाउट हमने कॉल ले लिया है। फिलहाल आप, अगर आपके पास मार्जिन की अवेलेबिलिटी है, तो आप ऊपरी लेवल पे 1400 और 1410 की दो कॉल वहां पे बेच सकते हो। तो क्या है कि आपको प्रॉपर्ली वहां पे हेज हो जाएगा, और 2-3 दिन अगर रिलायंस इसी रेंज में रहा तो आपको वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने का भी चांसेस है। बिल्कुल ठीक है। तो शाहिद साहब आपके लिए ये स्ट्रेटजी भी है, अगर थोड़ा सा मार्जिन की व्यवस्था है। आई नो कि कॉल शॉर्ट करते हैं जब आप कॉल लॉन्ग के साथ, क्योंकि आपने 29 रुपये की कॉल ली है, तो इसमें तो केवल उतना ही पैसा गया होगा जितनी कॉल की वैल्यू है। लेकिन जब आप शॉर्ट करने उतरेंगे तो मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। तो वो आप अगर व्यवस्था है तो कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का फ्यूचर लिया हुआ है 705 पर हर्ष पटेल जी ने। वरुण जी आपकी राय? जी, टाटा मोटर्स आप देखेंगे विवेक जी, तो थोड़ा सा स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं कोई बैड न्यूज आ जाता है। आज भी जेलर का कुछ बैड न्यूज था, उनका आईटी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। फिर भी आप देखेंगे तो अच्छा कैंडल है। मॉर्निंग के जो गिरावट थोड़ी सी आई थी वो रिकवर करके टाटा मोटर अपने 200 डेली के 200 पर अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, 200 के जस्ट बिलो कर रहा है, तो एक अच्छा कंसोलिडेशन माना जाएगा। और जैसे ही 705 के ऊपर क्लोज देता है स्टॉक, 750 के लिए तैयार हो जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पर आपके पास लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो बने रहिए। अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो 670 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 670 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर 705 के ऊपर 750 का टारगेट बन सकता है। ठीक है। एक हमें सुपर चैट भी मिली है योगेश कोले जी की। NBCC 110 और NMDC की 74 की स्ट्राइक की कॉल पूछ रहे हैं, क्या ये ले सकते हैं कुणाल जी? और इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट भी पूछ रहे हैं। सबसे पहले एनबीसीसी की बात कर लेते हैं। 102.50 के अराउंड एनबीसीसी ट्रेड हो रहा है।
और मुझे लगा है कि अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे एनबीसीसी में देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल ऑफ 109। एंड अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक 112 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। सो डेफिनेटली एनबीसीसी की यहाँ पे कॉल खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी ऊपरी लेवल पे। 109 112 तक के लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। पर सामने आई थिंक एनएमडीसी की भी बात की है। एनएमडीसी फिलहाल 72 के अराउंड है। आज के दिन में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। बट मल्टीपल रेजिस्टेंस 73.50 के अराउंड आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि एनबीसीसी में आप कॉल बाय करके चल सकते हो। एनएमडीसी फिलहाल अवॉइड करिए। ठीक है। रौनक लुनावत जी का सवाल है, सर एबी कैपिटल 310 रुपए की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, 3.5 रुपए पर, क्या करना है? वरुण जी। एबी कैपिटल आप देखेंगे विवेक जी तो एक अच्छे मोमेंटम में है, बट यहाँ पर उन्होंने जो कॉल खरीदी है काफी आउट ऑफ द मनी है। तो यहाँ पर वो मोमेंटम बनने के बाद उनका जो पैसा बनेगा तो वो डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है स्टॉक। 292 पर एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर उनकी ओटीएम है, तो मैं बोलूंगा एग्जिट ले ले, क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा सा भी कंसोलिडेट जोन में चला जाएगा तो यहाँ पर वो जो प्राइस है वो काफी नीचे आ सकता है। तो डीके हो सकती है कॉल, तो यहाँ पर एग्जिट ले ले। आपको अगर स्टॉक में बने रहना है तो आप कैश में ले लीजिए, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे अच्छा है, बट यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, तो आपको ऑप्शंस में पैसे मिलने की संभावना काफी कम है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, रेगुलर व्यूअर हैं। टाइटन की 3650 की कॉल ली हुई है कुणाल जी, इन्होंने 68 रुपये पर। कल भी इस पर सवाल आया था, आप थे नहीं तो मैंने वरुण जी पर सवाल ये शिफ्ट कर दिया था। इसमें क्या करें? HUL का प्रॉफिट आ रहा था, होल्ड करें या बुक करें? अरे तिवारी जी, ये तो बुक तो हो गया। अब कुणाल जी, आपकी राय HUL पर और टाइटन पर? लग रहा है कि कुणाल जी का इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा हट गया है, जिसकी वजह से कुणाल जी का जो फ्रेम है वो फ्रीज लग रहा है आपको। मैं इस सवाल पर दोबारा आऊँगा। तिवारी जी अभी थोड़ा सा रुक जाइए हेलो। आप। इन द हेलो। जी जी बिल्कुल कुणाल जी, अब आई आपकी आवाज़। कुणाल जी, हाँ। ये सवाल था तिवारी जी का, गौरव तिवारी जी का। टाइटन इन्होंने 3650 की कॉल ली हुई है 68 रुपये पर, और HUL में प्रॉफिट हो रहा था लेकिन ये इन्होंने बुक नहीं किया। अभी क्या करें? एक्चुअल में एज पर द स्ट्रेटेजी अभी भी प्रॉफिट में है। अगर नेकेड कॉल में अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ से एक बाउंस बैक, यहाँ से फर्दर अपसाइड के मोमेंटम एक बार और देखने को मिल सकती है। स्ट्रेटेजी अगर आपने बनाई है तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। और सामने अगर मैं टाइटन की बात करूँ, फिलहाल टाइटन 3633 के अराउंड है। 3600 का आई थिंक कॉल खरीदा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे ये 3670 अगर वो ब्रेक होता है तो 3730 तक के भी लेवल आपको टाइटन में देखने को मिल सकते हैं। तो टाइटन में जो पोजीशन है वो होल्ड करके चलने की सलाह है फिलहाल। ठीक है। वरुण जी, 2900 की कॉल ली हुई है ग्रासिम की इन्होंने 50 रुपये पर। इस पर आपकी राय? ग्रासिम आप ही की कॉल थी ना? जी जी साहब बताएं। बिल्कुल। ग्रासिम आप देखेंगे तो अपने जोन से 2770 के जोन से एक अच्छा बाउंस है, और करीबन 28 20 25 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही क्लियर करता है यहाँ पर वापस एक मोमेंटम बनेगा। तो अगर 2900 की कॉल है, थोड़ी डीप ओटीएम है, बट फिर भी आप बने रह सकते हैं। मेंटेन करिए स्टॉप लॉस 2795। ठीक है। इंडियन होटल, इसको बाय किया हुआ है विशाल शर्मा जी ने 789 रुपये पर। ये पूछ रहे हैं 660 रुपये का लेवल आएगा एवरेज के लिए। अरे कुणाल जी, लग रहा कोई चार्ट पर या डेटा वाइज कि इंडियन होटल अभी नीचे आने वाला है? वेल चांसेस बहुत कम है। अगर ये नीचे आ भी जाता है विवेक जी, तो लो लेवल 730 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा फिलहाल नीचे के लेवल हमें स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहे हैं। और ऊपरी लेवल की बात करें तो वापस 810 और 810 ब्रेक होता है तो 880 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो लोअर लेवल का एक्सपेक्टेशन है, बट 730 से ज्यादा का नीचे फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है। एक हमारे दर्शक है गोपाल जी पांडे, उन्होंने सितंबर की कॉल ली हुई है इन्फोसिस की 1500 की स्ट्राइक की। क्या करना है वरुण जी इसमें? बिल्कुल। इन्फोसिस देखेंगे विवेक जी तो एक अच्छा पैटर्न बना के अपना डेली में हायर हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। तो करीबन आप देखेंगे अच्छे रैली के बाद एक हायर लो लगाया है 1460 के आसपास, और जैसे 1520 क्रॉस करेगा एक हायर हाई लगेगा। दर्शक की जो कॉल है वो 1500 की इन द मनी कॉल है। तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पर आप होल्ड करिए, आपका आज की लो का जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करिए।
जैसे ही 1520 पर ऊपर जाता है स्टॉक, तो आपको एकदम से इमीडिएटली आपको 1550 के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो अभी बने रहिए, और आप जो स्टॉप लॉस है जो मेंटेन है वो मेंटेन करिए। ठीक है। विशाल सिंह जी हैं, सीमेंस की कॉल है इनके पास, 3200 की स्ट्राइक की 71 रुपये पर ली है। पूछ रहे हैं कि 20,000 का प्रॉफिट हो गया है, क्या करें? 1625 शेयर है। ये कैसे हो गया है? अच्छा, ये शायद लॉट साइज बता रहे क्या? 1625 का है क्या लॉट साइज इसका? नहीं नहीं सर, या इन्होंने शायद उनके पास नंबर आई ऑफ थिंक लॉट्स उन्होंने लिए होंगे, मल्टीपल लॉट्स लिए होंगे। मल्टीपल लॉट्स लिए होंगे, एग्जैक्टली। कुणाल जी, इस पर आपकी राय, प्रॉफिट बुक कर लें? वेल डेफिनेटली अगर प्रॉफिट मिल रहा है कॉल में तो हमेशा बुक करके चलने की सलाह रहेगी। और सीमेंस फिलहाल 3190 के अराउंड है, और ऊपरी लेवल पे 3230 के अराउंड एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो वहाँ वो क्रॉस करने के चांसेस फिलहाल कम है। सो अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके जरूर से जाना चाहिए। बिल्कुल। ये 88 रुपये चल रही है कॉल सर, 17 रुपये इनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो इन्होंने जो मल्टीपल लॉट्स लिए हैं इसमें इनको अच्छा खासा 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत बढ़िया है सर, प्रॉफिट बुक करें, एंजॉय करें। और क्या है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने बजाज ऑटो पर बार बार सवाल ना पूछे। मोहम्मद शाहिद जी का सवाल है, 1600 की इन्होंने कॉल ली है वरुण जी, 25 रुपये 70 पैसे पर। और सिप्ला भी 15। मोहम्मद शाही जी पूछ रहे हैं 1600 की कॉल लिया है और सिप्ला 1580 की पुट भी लिया है। ओके, क्या करना चाहिए? 30 सितंबर की हैं दोनों। वरुण जी, ये ठीक है क्या स्ट्रेटजी? हाँ, जो क्लाइंट ने जो स्ट्रेटेजी, अपने जो दर्शक ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वहां पर विवेक जी प्रॉब्लम एक ही है कि शिप्ला जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। तो दोनों तरफ के प्रीमियम उनके डिके होंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ की कॉल एंड पुट बाय करके रखी है। तो अगर 1580 के कॉल पुट के अंदर उनको अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार बुक कर ले, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया है, तो यहाँ पर वो निकल जाएंगे। और फिर अगर आपका शॉर्ट टर्म, एकदम से शॉर्ट टर्म व्यू है, तो 1560 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आपकी फ्यूचर में पोजीशन है 1600 के ऊपर, अगर स्टॉक्स ट्रेड करना शुरू करेगा, तो आपका फिर ओटीएम जो अभी जो ओटीएम आउट ऑफ द मनी कॉल है, वहां पर प्रॉफिट बनना शुरू करेगा। उससे पहले थोड़ा सा डिके हो सकता है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूचर में बाय करने की या कैश में बाय करने की सलाह दी थी, बजाय की ऑप्शंस में। बट आपने दोनों चीजें करी है। पुट में अगर ऑप्शन आप पैसा मिल रहा है तो एक बार बुक कर लिए, क्योंकि अपने डेली के 10 ईएमए पर अभी स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से अगर बाउंस आया तो आराम से 1600 के ऊपर जा सकता है स्टॉक। ठीक है। देखिए, काफ़ी सवाल हो चुके हैं और अब हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी भी समय सीमा जो थी वो लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि अब थोड़ा सा रोज़ एक्सटेंड कर ही लेते हैं 5-10 मिनट, वो हो भी गया है। तो कुणाल जी, वरुण जी, आप कुछ डिस्क्लेमर दे दीजिए फटाफट से, फिर शो वाइंडिंग अप करें। जी वरुण जी, वेल आप बता। जी कुणाल जी, आप शुरू कर दीजिए। वेल रिलायंस की हमने स्ट्रेटेजी का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। नाउ पर्सनल लेवल पे रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पस से मैंने होल्ड करके रखा है, बाकी कोई भी स्टॉक में पोजीशन नहीं है। ठीक है। वरुण जी, आपकी साइड से। जी विवेक जी, हमने आज जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें हमारी कंपनी मॉडल पोर्टफोलियो और हमारा एक रिसर्च एडवाइस है, जो एक अलग विंग है, वहाँ पर भी हमें क्लाइंट को रेकमेंड किया हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी यहाँ पर कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप अपना कोई भी ट्रेड करें, अपने फाइनेंशियल सलाहकार है जो इमीडिएट, उनके सलाह करके ही आप ट्रेड लें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर आउटलुक, तो वो ध्यान रखें। ठीक है सर। वरुण जी, कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया है। नमस्कार।